ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई एक अजीबोगरीब हवेली से डरता था। गांव के किनारे पर स्थित इस हवेली को सालों से कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है और कुछ लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं रहती है। रवि एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वो इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि उस हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, रवि एक टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। हवेली के पुराने दरवाजे को धकेलते ही एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी ही थी जो कुछ भी दिखा रही थी। हवेली में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक दरवाजा खुद ही बंद हो गया। रवि ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर हर कदम पर उसे किसी की सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रवि की सांसें तेज हो गई। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखा, पर कुछ नहीं था। आवाज तेज होती जा रही थी। डरते डरते रवि एक पुराने सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक कमरा खुला हुआ था जिसमें एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक औरत और एक बच्चा था, लेकिन उनके चेहरे बहुत डरावने थे। जैसे ही रवि तस्वीर के पास गया, अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे औरत की शक्ल में बदलने लगी। औरत के चेहरे पर घाव थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। औरत के नुस्ख की आवाज बाहर नहीं जा सकी। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तू यहाँ क्यों आया है? मैं सदियों से इस घर में बंद हूँ, अब तू भी यहीं रहेगा? रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। औरत ने अपने लंबे नाखूनों से उसकी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। तभी रवि ने अपनी सारी ताकत जुटाई और किसी तरह भागकर सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। बाहर की ठंडी हवा ने दरवाजा खोलने में मदद की और रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। गांव वालों ने रवि को बेहोश अवस्था में हवेली के पास पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी को कुछ नहीं बता सका, पर उसके चेहरे की हवाइयां बता रही थीं कि उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे था।